मैं चलते चलते फारूक दिलकश साहब को बुला रहा हूँ, उनको उनके तमहीद में मैं एक वाकया पेश करता हूँ, उसके बाद मैं फारूक साहब को बुलाता हूँ। हमारी माएँ बहनें अक्सर ये कहती हैं, जब अपनी ससुराल जाती हैं तो अक्सर उनको ये शिकायत होती है अपने शौहर से, अक्सर वो ये कहा करती हैं कि मैं जब से तुम्हारे घर आई हूँ तब से मैंने पाया ही क्या है, मैंने सिर्फ दुख ही झेला। वो हमेशा इस बात का रोना रोती हैं कि मुझे कभी आराम नहीं मिला, मैं जब से आई हूँ तकलीफ में हूँ। ये अक्सर व बेशतर सुनने को मिलता है। मैं उन तमाम औरतों के हवाले ये बात करना चाहता हूँ, ये वाकया समाप्त करें। एक बार एक सहाबी थे, वो सो रहे थे, उनकी जो बीवी थी बहुत फरमाबरदार थी, बहुत ख्याल करती थी अपने शौहर का। एक दिन जब वो सो रहे थे, उन्हें प्यास लगी, वो उठे और अपनी बीवी से उन्होंने पानी का मुतालबा किया। उनकी बीवी पानी लेने गई, उतनी देर में इनकी आंख लग गई। वो सहाबी फिर सो गए थे। जब उनकी बीवी पानी लेकर के आई है तो अपने शौहर को सोता हुआ देख करके वो पानी का गिलास लिए वहीं खड़ी रही। बहुत देर तक वो ऐसे ही खड़ी रही, सोच रही थी कि उठाऊंगी तो उन्हें तकलीफ होगी, उन्हें परेशानी होगी, नींद में है तो जब ये उठेंगे तब पानी पिला दूंगी। ऐसा ही हुआ। जब उनकी नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि ये पानी का गिलास लेके खड़ी है। उन्होंने पूछा कि कब से खड़ी? और कहा जब आपने पानी मांगा था तभी से मैं खड़ी हूं, मैं इंतजार कर रही थी कि आप जब नींद से जागेंगे तो आपको पानी पेश कर दूंगी, पानी पी लीजिए। वो बहुत खुश हुए, बेइंतहा खुश हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज मैं तुमसे इतना खुश हूं कि आज जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। फौरन उनकी बीवी ने कहा कि मुझे तलाक दे दीजिए। हंसने की बात नहीं है, आप सुने पूरी बात को समझ में आएगा। उन्होंने तलाक मांग लिया। उनके शौहर को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, इतनी फरमाबरदार बीवी, मैं इसे छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, इसे तलाक दूं तो कैसे दूं। मामला तूल पकड़ गया। वो अमीरुल मोमिनीन के पास ये मामला पहुंचा। ये दोनों आदमी चले कि अब वहीं चलेंगे, वहीं फैसला होगा। रास्ते में चलते चलते वो सहाबी किसी चीज से टकरा गए और लुढ़कते हुए कुछ दूर तक चले गए। उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई, हाथ पैर में बहुत ज्यादा चोट, खून बहने लगा, खून से लथपथ हो गए। उनकी बीवी ने उन्हें संभाला, उठाया। जब वो थोड़ा सा संभल गए तो उनसे उनकी बीवी कहती है कि अब मुझे तलाक की जरूरत नहीं है, अब वापस घर चलिए। ये वाकया भी उन सहाबी को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तब उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुमने ऐसा किया क्यों, ये तुमने मुतालबा क्यों किया तलाक का, और फिर अब क्यों कह रही हो कि घर चलिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो इसकी वजह बता दो मुझे, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बार हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह उनका इम्तिहान लिया करता है, उन पे मुसीबतें डाला करता है, उनको मुसीबत में डाला करता है, उनको परेशानी में डाला करता है और उनका इम्तिहान लेता रहता है। जो उसके प्यारे बंदे होते हैं, जिससे अल्लाह खुश होता है, उनको परेशानी में डालता रहता है। लेकिन मैं जब से अपने घर से आपके वहां आई हूं तब से मैंने देखा है कि आप किसी परेशानी में कभी नहीं पड़े, कभी आपने कोई तकलीफ नहीं उठाई, कभी किसी दिक्कत का सामना आपने नहीं किया। तो मेरे दिल ने यह कहा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कमी है, आपसे अल्लाह खुश नहीं है, इसीलिए आपको परेशानी में नहीं डाल रहा। इसी वजह से मैं आपसे तलाक चाहती थी। लेकिन जब आप रास्ते में गिरे, आपको चोट लगी, तो मुझे एहसास हुआ कि आप भी अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। गौर करने की जरूरत है कि हम जरा सी मुसीबत में, जरा सी परेशानी में ये कह देते हैं कि मैंने तो सिर्फ दुख झेला, मैंने तो परेशानी झेली, आपने मुझे हमेशा परेशान किया। सोचने की जरूरत है कि परेशान तो वही होता है जिससे अल्लाह खुश होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं और फारूक दिलकश को आपके सामने पेश करता हूं।
ठीक है ना? काहे पड़े? क्या कुछ गड़बड़ी आ गई क्या? भाई फारूक साहब तो फूंक फूंक देते तो सही हो जाता है, झड़फुकवा तो हो ही गया है। हेलो हेलो, एक नीचे में रख दे भैया, तो जिन्नात पकड़ लेगा। शाखाली साहब कह रहे हैं कि फारूक दिलकश को दुआ करानी है। मैं इस लायक नहीं हूँ, हाँ मैं खूबसूरत जरूर हूँ, इसलिए कि नाते नबी पढ़ रहा हूँ। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह, तमामी क्या बात कही भाई, बहुत खूब। अल्लाह जिसे नवाजे वही नात पढ़ सकता है। ये मेरे भाई हैं, ये बाहरिया मुशायरा नहीं है भाई। गजल का होता तो मैं आपके पास आ जाता, लेकिन नातिया मुशायरा है, थोड़ा सा अदब का होना बहुत जरूरी है। जी जी, मैं अपने छोटे भाई शाह खालिद के लिए ही खड़ा हुआ हूँ कि कुछ माहौल वगैरह बन जाए, मुशायरा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो हजरत शाह खालिद साहब आपसे रूबरू हो जाएं। ठीक है, सुनना चाहेंगे आप? बेशक। पहले मुझे सुन लीजिए, उसके बाद जब पूरा माहौल बन जाए तब शाह खालिद को सुनना है। और मेरे भाई हैं जमशेद अनवर साहब, उनको भी सुनना है। निजामत बहुत अच्छी हो रही है, मामला ससुराल का है, 100 रुपए धाए धाए आ रहे हैं। अरे सिर्फ धाए आए हैं, धाए धाए कहाँ है? एक बार सिर्फ एक बार स्टेशन पे मंजर साहब से मुलाकात हो गई मेरी। मैंने कहा मंजर जमील साहब आपके होठ क्यों जले हुए हैं? कहा बीबी को छोड़ने गए थे, खुशी में इंजन को चूम लिया था। सैदुल्ला साहब बैठे हैं और इम्तियाज साहिल साहब, हाँ अदब में, और गुफरान साजिद साहब जो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, यानी हमारे साड़ू हैं, कोपागंज ये भी हैं, मेड इन कोपा मैं भी हूँ, यानी दोनों की ससुराल एक ही जगह है। आप लोगों को छोड़ने जाना होगा ना ट्रेन तक या बस तक जाते होंगे। वक्त मेरा तो पैदल वाला मामला है। कबूलियत का वक्त है, माइक भी बहुत अच्छा है, बेशक नाते पाक पढ़ी गई है, जितने शोराए कराम पढ़े हैं बहुत अच्छा पढ़े हैं, अल्लाह ताला इन्हें और जज़ाए खैर दे। जी इनायत। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, कब और कैसे अपने बंदों को हिदायत का रास्ता खोल देता है ये कोई नहीं जानता। और मजीद ये जो तबलीग वाले हैं, मरकज और मऊ मरकज वाले, यानी दुनिया में जितने भी मरकज चल रहे हैं तबलीग का काम हो रहा है, इनका बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह ताला इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, ता क़यामत तक सलामत रखे। इसलिए कि ये बेचारे किस तरीके से जंग खाए हुए लोहे को साफ करते हैं सिर्फ अल्लाह ही जानता है, ये उसी का नमूना है। मैं एक मतला नाते पाक का पेश करता हूँ यहाँ से, एक बार सभी हाथ उठा के बताएंगे कि कितने लोग उस पाक सरजमीन की ज़ियारत करना चाहते हैं। मैं यहाँ से मतला पेश करता हूँ, कबूलियत का वक्त है, अल्लाह ताला सारे आलम के मुसलमानों को उस पाक सरजमीन की ज़ियारत नसीब फरमाए। पेश करता हूँ, शेर अच्छा लगे तो आप अपनी दुआओं से नवाजेंगे। शमीम भाई माइक बहुत अच्छा है, जेके मीडिया का ये कैमरा है, ये भी कैद हो रहा है, पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा कि चाँदपुरा के लोगों ने कितनी अच्छी महफिल सजाई और कितना अच्छा मुशायरा हुआ। मैं पेश करता हूँ, लिहाजा फरमाएं। थोड़ा सा डाइट भी बेदार हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, बाद में तो ये सब आता ही रहेगा। मैं पेश करता हूँ, लिहाजा करें। जी इरशाद होगा कि जगा जगा अल्लाह क्या कहने, जगा अल्लाह का कर गए मतलब पहुंचे आप जो है
सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, मुझे हौसला मिलेगा। तमाम शुअराए किराम की दुआएं उलमाए किराम की सदर मौसूफ की पेश करता हूँ। लिहाजा फरमाएं कि जगा अल्लाह का कर गए, जगा अल्लाह का कर गए, वो मक्का हमें भी देखेंगे। जगा अल्लाह, जगा अल्लाह का कर गए, जगा जिसे कहते हैं बैतुल्लाह, जिसे कहते हैं बैतुल्लाह, वो काबा हमें भी देखेंगे। जिसे कहने भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक गुजारिश है कमेटी वालों से, तो विधायक हो गया, कमेटी वालों से गुजारिश है कि माला जो है कम पहनाएंगे भाई। जो पहन ली आपने उतारिएगा ही नहीं, कैसे पहनाएंगे? अब बची ही नहीं है, भारी है, वजन लगे कि जगा अल्लाह का कर गए, और ये भी शेर मुलाजा फरमाए कि अगर लाख मजबूरी है, अगर लाख मजबूरी है, फिर भी दिल में हसरत गए। अगर लाख मजबूरी, अगर लाख मजबूरी, अगर लाख मजबूरी, फिर भी दिल में गसरत गए। खुदा तौफीक देगा तो, खुदा तौफीक देगा तो, मदीना हमें भी देखेंगे। खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देगा तो मदीना हम भी देखेंगे। क्या कहने? अपने पास रखे रहो। शेर ज्यादा सुन, खाली 10 वाला। असलम भाई और नाइब कन्वीनर मेरा छोटा भाई राशिद कनमाल, राशिद रोशन, और जिनसे लिफाफा लेना है मोहम्मद जीसान साहब। लूड़ी पूजिए जी। शेर पेश करता हूँ। हाँ ना, ये तो भाई पढ़े आप। कि जागा अल्लाह तमामी उलमाए किराम की दुआएं, और ये शेर साजिद गुफरान साहब और जमशेद भाई सुनेंगे कि मुक़द्दर में लिखा होगा। अरे बोल दे सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। कि मुक़द्दर में लिखा होगा, मुक़द्दर में लिखा होगा, तो हम भी जाएंगे तैबा। मुक़द्दर में लिखा होगा,
मुस्तफा का पाक, मोहम्मद मुस्तफा का पाक के रोज़ा हमें भी देखेंगे, मोहम्मद मुस्तफा का रोजा हम भी देखेंगे। क्या कहने, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। कि मोहम्मद मुस्तफा का। और एक शेर पेश करता हूँ बतौर खास। शाह खालिद साहब माहौल बन रहा है, बहुत बेदार है माशाअल्लाह। और थोड़ा सा शाहिद अनवर साहब नुमानी, आज़ाद साहिब, बहुत से शोरा तशरीफ रखते हैं, इनकी भी बेदारी चाहता हूँ, पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कि निशानी है, कि निशानी है जो बीबी हाजिरा और उनके बेटे की, निशानी है जो बीबी निशानी है जो बीबी हाजिरा और उनके बेटे की, निशानी है, निशानी है जो बीबी हाजिरा उनके बेटे की। अरे हरम में जाके वो ज़म-ज़म में, हरम में जाके वो ज़म-ज़म का चश्मा हमें देखेंगे, अल्लाह कहने भाई का करेंगे। बहुत खूब भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन गिरामी आपका। क्या कहने, पढ़ते जाए भाई, लाजवाब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक मतला दो तीन शेर खालिस नाते पाक के मैं पढ़ता हूँ, और सैदुल्लाह साहब, इम्तियाज साहब और दीगर मेरे अहबाब तशरीफ फरमा है। सदर मौसूफ की दुआएं लेते हुए एहसान चचा पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी इनायत। कि नाते मुस्तफा की जब, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम नया पढ़ रहा हूँ, ये भी जो पढ़ा था नया था, यूट्यूब से सुन लिए हूँ वो अलग बात है। कि नाते मुस्तफा की जब, अरे नाते मुस्तफा की जब कोई गुनगुनाता है, नाते मुस्तफा की जब, नाते मुस्तफा की जब कोई गुनगुनाता है, कि नाते मुस्तफा की जब नाते मुस्तफा की जब कोई गुनगुनाता है, ये ज़मीन क्या सुन के, ये ज़मीन क्या सुन के अर्श झूम जाता है, ये ज़मीन क्या सुन के, सुभान अल्लाह। क्या कहने, देर में हो भैया, जो दे रहा है दुरुस्त है, ऐसा हमें मोहल्ले वाले आ रहे हैं माशाअल्लाह। अब पान बाद में कि नाते मुस्तफा की जबे। और एक शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ, अगर लगे कि अच्छा शेर है, वैसे नाते पाक के जितने भी शेर पढ़े जाए अच्छे ही होते हैं, प्यारे होते हैं, मैं पेश करता हूँ, ये अजीज है मुझे पेश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। पूरे डाइज के हवाले से मुलाजा फरमाएं कि आफियत इसी में है, कि आफियत इसी में है, के सवार लो खुद को, आफियत इसी में है,
लो के सवार लो खुद को, आफियत इसी में गए, आफियत इसी में गए, आफियत इसी में गए के सवार लो खुद को। क्या हर अमल मोहम्मद का, हर अमल मोहम्मद का, अरे आईना दिखाता है, हर अमल मोहम्मद का। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, हर अमल मोहम्मद का आईना दिखाता है। बहुत खूब, बहुत बहुत क्या शुक्रिया। कहने, सुभान अल्लाह। आई देखा सड़ुआने से आ रहा हो 5500 का कि घर अमल मोहम्मद का। मोहम्मद आमिर साहब, मोहम्मद अरशद साहब, सादा पकौड़ी साहब, असद बड़े साहब, पप्पू नेता साहब, सबके हवाले से एक शेर, बहुत ही अजीज शेर पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए शाह खालिद साहब, इमरान सागर साहब, फैसल रब्बानी साहब और जौहर साहब, पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए कि ठोकरों में है जिसके ताज बादशाहों के। मंजर भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि ठोकरों में गए जिसकी, ठोकरों में जिसकी गए ताज बादशाहों के, ठोकरों में जिसकी गए ताज बादशाहों के, ठोकरों में जिसकी गए ठोकरों में जिसकी गए ताज बादशाहों के। क्या सादगी का ये आलम आलम आलम, सादगी का ये आलम, अरे बकरियां चराता है, सादगी का ये क्या कहने, सुभान अल्लाह। सादगी का ये आलम बकरियां चराता है, क्या कहने। नारा लगा, इसी बात पे नारा होना चाहिए। लगा दीजिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पढ़े भाई, क्या कहने, माशाअल्लाह। ये जमीन क्या सुन के अर्श झूम जाता है, ठोकरों में जिसकी गए, ठोकरों में जिसकी गए ताज बादशाहों के, ताज बादशाहों के। सादगी का ये आलम, सादगी का ये आलम, बकरियां चराता है। आखिरी शेर तारीख की रोशनी में पेश करता हूँ पूरे डाइस के हवाले से। मुलाजा फरमाए मंजर जमील आशिक साहब कि जो दिया जलाया था क्या 1400 बरस पहले, जो दिया जलाया था 1400 बरस पहले, जो दिया जलाया था, जो दिया जलाया था, जो दिया जलाया था 1400 बरस पहले, अरे वो दिया जमाने में, अरे वो दिया जमाने में अब जगमगाता है, वो दिया जमाने
में अब भी जगमगाता है, क्या कहने। क्यों दिया ज़माने में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब 2-3 शेर और पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। बहुत सारी टोपियां मुझे नजर आ रही हैं, मतलब यहाँ से पेश करता हूँ, मुलाजा करें, सुनिएगा। शाह खालिद साहब अगर बुरा ना लगे तो कसम खुदा की थोड़ा सा आगे आ जाए। नहीं, आप आगे आ जाइए, इसलिए कि आखिरी शायर आप हैं और आपके लिए मैं माहौल बना रहा हूँ। साजिद भाई जब आएंगे आप आगे आइए, आ जाए भाई, आ जाए, आ जाइए, चलिए पढ़े, आप पढ़े जी, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, पढ़िए आप, आ जाओ भाई। हाँ, कि आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती गए, ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती। मदारिस के तलबा भी यहाँ मौजूद हैं, मतलब उनके हवाले से पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कि आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती गए, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती गए, कि आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती गए, क्या फैज़ गए मदारिस का, टोपियां चमकती गए, फैज़ गए मदारिस का, टोपियां चमकती गए। तारीख की रोशनी में एक शेर पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले का वक्त क्या था? जिंदा लड़कियों को दरगोर कर दिया जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो कैसा वक्त है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पेश करता हूँ, एक मिशन चला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये 1400 साल पहले हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बतला दी है और वो बात आज हमें बताई जा रही है। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। लड़कियां कि लड़कियां जलाने का थारबाज दुनिया में, लड़कियां जलाने का थारबाज दुनिया में, लड़कियां जलाने का थारबाज दुनिया में, आ गए शगे बतेगा, बेटियां चमकती गए, आ गए शगे बतेगा, बेटियां चमकती गए। और आज मुल्क के जो हालात हैं, बाहर के मुल्कों में जो हालात हैं, अपने मुसलमानों की जो हालत है, अल्लाह ताला इन पे करम फरमाए। एक शेर उनके हवाले से पढ़ता हूँ बतौर खास, लिहाजा फरमाए। इरशाद कि ऊंची ऊंची आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती गए, कि आएगा अज़ाब के दिन जुल्म करने वालों पे, आएगा अज़ाब के दिन जुल्म करने वालों पे, किया आएगा अज़ाब के दिन जुल्म करने वालों पे, क्या अरे मुल्तज़िर फरिश्ते गए, बिजलियां चमकती गए, मुल्तज़िर फरिश्ते गए, बिजलियां चमकती गए। बहुत बहुत शुक्रिया। न मुश्किल पेश आएगी न कोई सानहा होगा, अगर अल्लाह वालों से जरा भी राबता होगा।
हमारी हुक्मरानी फिर यहाँ फारूक आएगी, अगर फारूक आजम सा हमारा रहनुमा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक दिलकश का, एक बहुत अच्छा माहौल बना के दिया है उन्होंने शाह खालिद के लिए। उनका नंबर आ गया है, आप लोग चंद लम्हे और बैठे। और शाह खालिद कोई छोटा नाम तो है नहीं, आप खूब जानते हैं। और उनको भी आप लोग सुन के ही जाएं। जब पूरी रात आपने वक्त दिया है तो चंद लम्हे और रुकें। और मैं उनको बुलाने से पहले आपको ये बता दूं कि इस प्रोग्राम के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां बहुत कुर्बानी दी है, जिसमें जनाबे कारी जमील अहमद साहब वार्ड नंबर 29 के जो मेंबर नगर पालिका हैं, उन्होंने इस पूरी जगह को साफ सुथरा बनाने में, इस प्रोग्राम को सजाने में बहुत बड़ी कुर्बानी की है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।